हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऐसे ट्रिकी क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम लोग वर्णमाला के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और आल ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। और देखिए गाइस, मैं यूथ कंपटीशन की बुक से पढ़ा रहा हूँ गाइस, जो कि आल प्रीवियस क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है गाइस? क्या चीज़? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो देखिए गाइस, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो वर्ण कहलाती है। ठीक है। वर्ण को क्या बोलते हैं? ध्वनि भी कहते हैं। अगर से गाइस आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब क्या कहेंगे? वर्ण या फिर ध्वनि कहेंगे। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले गाइस कि मौखिक मौखिक सबसे छोटी इकाई क्या है गाइस, तब क्या कहेंगे? तो गाइस देखिए, मौखिक सबसे छोटी इकाई है आपकी ध्वनि। क्या कहेंगे? ध्वनि। अगर आपसे पूछ ले गाइस लिखित सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे वर्ण। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या फिर ध्वनि। ठीक है। अगर मौखिक सबसे छोटी इकाई पूछे तो ध्वनि, लिखित सबसे छोटी इकाई पूछे तो वर्ण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। देखिए, भाषा की मूल इकाई क्या है? तो ध्वनि। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। देखिए, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यस्त समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। लिपिबद्ध चिन्हों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो गाइस, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। देखिए, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है? तो गाइस टोटल कितने हैं? 52 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं गाइस? तो देखिए, हिंदी में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो आपका होता है स्वर, एक तो आपका होता है व्यंजन। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्णों के कितने भेद हैं गाइस? तो वर्णों के दो भेद हैं। कौन कौन से गाइस? अभी मैं बताया ना, स्वर और व्यंजन। ठीक है। स्वर और व्यंजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो गाइज उसे क्या बोलते हैं? उसे स्वर बोलते हैं। ठीक है। स्वर क्या होता है? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्वर कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिन वर्णों का उच्चारण उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें स्वर कहते हैं गाइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। ठीक, कितनी होती है गाइस? स्वरों की संख्या 11 होती हैं। ठीक है गाइस। अगर से देखिए गाइस, आपसे अगर पूछ ले गाइस कि उच्चारण के आधार पर, क्या गाइस? उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो आप कितने बताएंगे? तब कहिएगा 10। क्योंकि गाइस, ऋषि को जो है उच्चारण के आधार पर मान्यता प्राप्त नहीं है। तो उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 10। अगर से गाइस आपसे पूछ ले कि लिखित आधार पर, क्या चीज? लिखित आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो आप कहिएगा 13। आपका आंसर 13 कहाँ से? तो देखिए, 11 तो आपके ये स्वर हो गए। ठीक है। और देखिए, दो जो है आपके होंगे आयोग वा, इसमें ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे गाइस? देखिए बता दो आपको। आपके आयोग वा होते हैं ना गाइस, देखिए क्या होते हैं? आयोग वा। ठीक है। आयोग वा, इसमें कौन कौन से होता है आपको पता होना चाहिए गाइस। देखिए, एक तो आपका होता है ये ऊपर लगा, इसको बोलते हैं अनुस्वर। ठीक है। एक ये लगता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विसर्ग। आयोग वा आपके कितने हैं गाइस? तो दो होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अनुस्वर, एक होता है आपका विसर्ग। ये होता है विसर्ग और ये क्या होता है गाइस? अनुस्वर। ठीक है। ये ऐड हो जाते हैं लिखित आधार पर। तो देखिए, आपने क्या सीखा कि हिंदी में वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11। ठीक है। उच्चारण के आधार पर कितने हैं? तो 10 हैं गाइस। ऋषि को मान्यता प्राप्त नहीं है। लिखित आधार पर कितने? तो लिखित आधार पर आपके गाइस कितने हैं? 13 है। इसमें दो आयोग वा आपके जुड़ जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ठीक है गाइस। तो देखिए, ये आपका य जो है क्या है? स्वर नहीं है। क्यों गाइस? देखिए किसमें होता है गाइस? ये आपका होता है च छ ज झ इया। ठीक है। ये व्यंजन होते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन स्वर नहीं है गाइस? तो देखिए, अ भी है, ए भी है, उ भी है, बट ब स्वर नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ठीक गाइस, तो देखिए, आपको पता होना चाहिए गाइस, दीर्घ स्वर कितने होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले गाइस कि मुख्य रूप से दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो आप कहिएगा 3। ठीक गाइस, देखिए दीर्घ स्वर कितने होते हैं गाइस? 3 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका आ, ठीक है, एक होता है आपका बड़ी ई, एक होता है आपका बड़ा ऊ। ठीक गाइस, एक देखिए इसी के अंदर से निकला है गाइस संयुक्त स्वर। क्या निकला है? संयुक्त स्वर। ठीक है, ये क्या होता है गाइस? देखिए ए, ठीक है, ओ और औ, ये क्या होता है गाइस? संयुक्त स्वर। ये देखिए दीर्घ का ही पार्ट गाइस। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले गाइस कि मुख्य रूप से दीर्घ स्वर कितने होते हैं गाइस, तो आप कहेंगे 3। ठीक है, कितने बताएंगे? 3। अगर देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ गाइस, एक सेकेंड, अगले पारी गाइस वीडियो एग्जाम में से ये क्वेश्चन आया था गाइस। ठीक है, तो ये आप इस बार गलती मत करिएगा। देखिए, अगर आपके ऑप्शन में 3, 4, 3, 7, 4 और 8 है गाइस, आपसे पूछिए दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो आप कहिएगा 3 होते हैं। अगर गाइस ऑप्शन में जब 3 ना हो, 7 हो, 8 हो, ठीक है, 4 हो, 2 हो, आपसे पूछिए दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो आप 7 कहिएगा। जब 3 ना हो तब आप 7 को वरीयता देंगे, नहीं तो आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, 3 होगा। तो देखिए, इसमें गाइज आपका क्वेश्चन क्या पूछा है? आपका क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो देखिए, आ भी है, ठीक है, ई भी है और बड़ा ऊ भी है, बट ये दीर्घ स्वर नहीं, ये संयुक्त स्वर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्न में से दीर्घ स्वर है, तो मैंने आपको बताया दीर्घ स्वर क्या होता है गाइस? आ होता है, ठीक है, बड़ी ई होता है और बड़ा ऊ होता है। तो देखिए बड़ी ई क्या है? ये है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर है, तो गाइस मैंने अभी आपको बताया ना गाइस, संयुक्त स्वर क्या होते हैं? ये ए होते हैं, ये आय होते हैं, ठीक है, ये ओ होता है और अ होता है। ठीक है, 4 होते हैं। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो गाइस देखिए, मात्रा के आधार पर आपके स्वर कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से गाइस? एक होता है आपका ह्रस्व स्वर, ठीक है, एक होता है आपका दीर्घ स्वर, ठीक है, एक होता है आपका प्लुत स्वर। ठीक गाइस, अब देखिए ह्रस्व स्वर क्या होते हैं आपके, आपको पता होना चाहिए गाइस। आपके ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? एक सेकेंड, देखिए आपके ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? देखिए, अ होता है, ठीक है, ई होता है, छोटा ऊ होता है और ऋषि होता है। ह्रस्व स्वर को क्या बोलते हैं? एक मात्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? एक मात्रिक। इसमें एक मात्रा होता है, ठीक है, एक मात्रिक होता है ये। ठीक है, दीर्घ स्वर कौन कौन से बताएं गाइस? दीर्घ स्वर आपके आ होता है, बड़ी ई होता है और बड़ा ऊ होता है। एक मैंने संयुक्त स्वर पीछे बताया गाइस, अब देख लीजिएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको द्विमात्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? द्विमात्रिक। इसमें 2 मात्रा होता है। ठीक है, प्लुत स्वर गाइस, ये क्या होता है गाइस? ये इसमें इसको हम लोग त्रिमात्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? त्रिमात्रिक होते हैं। देखिए 3 की तरह दिखता है, ठीक है, त्रिमात्रिक होते हैं। ये देखिए 3 की तरह दिखता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए ओम, ठीक है, ओम ऐसे बोलेंगे। ठीक है, ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिसको बोलने में बहुत अल्प समय लगे। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिसको बोलने में ह्रस्व से ज़्यादा समय लगे। और प्लुत स्वर क्या होता है? जिसको बोलने में दीर्घ से ज़्यादा समय लगे। ठीक है, ह्रस्व स्वर आपका होता है एक मात्रिक, दीर्घ स्वर होता है आपका द्विमात्रिक और प्लुत स्वर आपका होता है गाइस त्रिमात्रिक। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 3 प्रकार के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत क्या है? तो गाइस आपके स्वर है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, तो देखिए आपको पता है ना, ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है और प्लुत भी होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त तीनों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो गाइस देखिए, जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से होते हैं गाइस? आपको पता होना चाहिए। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका अग्र स्वर, ठीक है। एक होता है आपका मध्य स्वर, ठीक है। एक होता है आपका पश्च स्वर, ठीक है। अग्र स्वर क्या होता है गाइस? ये देखिए, आपका अग्र स्वर होते हैं जिसकी ढूंढी निकली होती है, ठीक है। ई हो गया, बड़ी ई हो गया, ठीक है। ए हो गया और ये वाला ए हो गया, ठीक है। मध्य स्वर क्या? जो स्टैंड होते हैं गाइस, अ, ओनली अ होता है। पश्च स्वर क्या होता है गाइस? आपका ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, ठीक है। ओ होता है, अ होता है और आ होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अर्ध विवृत स्वर है। तो गाइज देखिए, अर्ध विवृत स्वर कौन कौन से आपको पता होना चाहिए गाइज। देखिए, आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले कि मुख द्वार खोलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो गाइज देखिए, मुख द्वार खोलने के आधार पर स्वर होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं गाइज? तो 4 प्रकार के होते हैं। रुकिए एक सेकेंड, ठीक है गाइज। कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं गाइस? तो आपको पता होना चाहिए। मुख द्वार खोलने के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक तो होता है आपका विवृत, ठीक है। एक होता है आपका, अर्ध लगा दीजिए, अर्ध विवृत, ठीक है। अर्ध विवृत, ठीक है। एक होता है आपका संवृत। क्या होता है? संवृत। एक क्या होता है? अर्ध संवृत, ठीक है। अर्ध संवृत होता है, ठीक है गाइस। तो देखिए, विवृत क्या होते हैं गाइस? इसी ओनली आ होता है, ठीक है। अर्ध विपरीत क्या होता है गाइस? तो देखिए, अ होता है, ठीक है। ए होता है, ये वाला है, ठीक है। और आपका गाइस अ होता है, ठीक है। एक आ पर चंद्र बिंदु लगा रहेगा गाइस, ये होता है। संवृत क्या होता है गाइस? देखिए, इसकी ट्रिक है। अगर कोई आपको सुई चिबा दे तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे ई उ ऊ कहेंगे ना गाइस। तो ई और उ ऊ हो जाएगा। अर्ध संवृत क्या होता है गाइस? तो वो गोलमाल मूवी देखी है आपने गाइस, उसमें तुषार कपूर कैसे बोलता है? ए ओ। तो गाइस आपका ये हो जाएगा ए और ओ, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या पूछा आपसे कि अर्धविहित कौन कौन से? देखिए, अ है, ए है, ठीक है, अ है। देखिए, इस अर्धविहित कौन सा है गाइस? तो ये आपका ए मिल जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से अवृतमुखी स्वर है गाइस, ठीक है गाइस। देखिए, आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले कि ओठों की आवृत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं गाइस, तो आप बताइएगा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ओठों की आवृत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से गाइस? एक होता है आपका गाइस वृत्ताकार, वृत्ताकार वृत्ताकार आवृत्ति, ठीक है। एक होता है आपका वृत्ताकार, ठीक है। एक होता है अवृत्ताकार। क्या होता है? एक अवृत्ताकार, ठीक है। एक सेकंड गाइस। देखिए, एक तो होता है आपका वृत्ताकार। एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले कि ओठों की आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे 2 प्रकार। कौन कौन से? एक होता है आपका वृत्ताकार, ठीक है। एक होता है आपका अवृत्ताकार, अवृत्ताकार, ठीक है। और वृत्ताकार आवृत्ति कौन सा होता है गाइस? देखिए, अगर आप बोलिए, बोलिए ऊ ऊ, ठीक है, ओ और औ, ठीक है गाइस। ये क्या होते हैं? वृत्ताकार। आपके ओठों की आवृत्ति क्या हो जाएगी? गोल सी हो जाएगी, वृत्त बन जाएगा गाइस। अब बाकी जितने बच गए सारे इसमें आ जाएंगे। तो देखिए, वृत्ताकार, देखिए ये आपका, देखिए ऊ हो गया, ऊ हो गया, ओ हो गया, ये तो वृत्ताकार हो गए। जो बच गया क्या हो गया? अवृत्ताकार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कंठे वर्ण कौन सा है गाइस? तो देखिए, इसकी गाइस एक थोड़ी सी स्टोरी सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ट्रिक देखिए, विवाह था गाइस। क्या चीज़? विवाह था, ठीक है। स्टोरी बता रहा हूँ आपको गाइस, विवाह था, ठीक है। विवाह था किसका? एक विसर्ग भी होता है, ठीक है। विवाह था किसका? यश का था। ई यस, ये है गाइस, ठीक है, यश का था, ठीक है। और वो गाइस क्या बन जाता है? ऋषि बन जाता है,
क्या बन जाता है गाइस, ऋषि बन जाता है, र और ई षटकोण स, ये बड़ा सा। ठीक है गाइस, थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं। तो गाइस जब ऋषि बन जाता है तो सुखा के वो पतला हो जाता है, तो कैसा दिखता है, लाश जैसा दिखता है। कैसा दिखता है गाइस, लाश जैसा दिखता है। ठीक है, तो फिर जब जाता है, उसका बारात जाता है गाइस, तो उसकी साली लोग होती हैं, जो उसकी लड़की लोग होती हैं, वो देख क्या कहती हैं गाइस, ऊ ऊ ऊ, ऐसे मुंह ढक कहती है ऊ ऊ। ठीक है गाइस, तो देखिए आपका ट्रिक बन गया गाइस। देखिए ट्रिक है KTM और 2, KTM 2। देखिए ये हो गया आपका कंठ है, ये आपका हो गया तालव्य, M से हो गया आपका मूर्धन्य, D से हो गया आपका दंत है, O से आपका हो गया ओष्ठ है। क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा कंठय वर्ण है। तो देखिए कंठय वर्ण कौन सा गाइस, देखिए ओ है। आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गाइस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कौन वर्ण ओष्ठ है नहीं है गाइस, ओष्ठ है नहीं है। तो देखिए आपका कौन सा पूछा है, ओष्ठ है गाइस। पूछा है आपसे कौन सा वर्ड ओट्स है। देखिए गाइस इसमें पूछा आपसे कि कौन सा वर्ड ओष्ठ है नहीं है गाइस। तो मैंने आपको देखिए प फ ब भ म, ये सारे क्या होते हैं, ओष्ठ्य होते हैं। देखिए म भी आपका क्या है, ओष्ठ्य है। ब भी क्या आपका ओष्ठ्य है। और मैंने आपको पीछे ट्रिक बताया ना गाइस, कि लास्ट में जो जाता है तो क्या लड़कियां क्या करती हैं, ऊ ऊ, तो ये भी क्या आपके ओष्ठ्य हैं। KTM 2 आपको ट्रिक बताया है। ठीक है, तो बच क्या क्या गाइस, ऑप्शन डी। ये क्या है, ये कंठ है गाइस। विवाह होता है ना गाइस, विवाह होता है, तो आपका ये क्या है, कंठ है। आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है। आपको पता है लास्ट में देखिए लड़कियां जब जाती देखती हैं तो क्या कहती हैं, ऊ ऊ, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंठ तालव्य कौन सा है गाइस, देखिए कंठ तालव्य का आपका होता है ए और ए होता है। ठीक है, ए और ए होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका आपका ऑप्शन सी हो जाएगा गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो देखिए कंठ तालु क्या होता है गाइस, ए होता है और अय होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए का उच्चार स्थान कौन सा गाइस, तो कंठ तालु होता है गाइस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ और औ किस प्रकार का वर्ड है गाइस, तो ये इसको बोलते हैं कंठोष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंठोष्ठ बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा गाइस, आपको बताया ना गाइस, ओ और औ क्या होते हैं, ये कंठोष्ठ होते हैं। आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुलिंग नहीं है गाइस। तो देखिए ज आ च ट, ठीक है, या फिर अ प, या फिर ई। तो देखिए गाइस पुलिंग वर्ड कौन कौन से नहीं, देखिए आपका ई और ई, ये आपका पुलिंग नहीं होता गाइस। एक ऋषि भी आपका क्या होता है, स्वर में, ये पुलिंग नहीं होता है। तो आपको राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। ये स्त्रीलिंग होते हैं गाइस, क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है गाइस, देखिए कृपा में है, ठीक है, कृष्ण में भी है और दृष्टि में भी है, आज में नहीं है गाइस। ठीक है, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग नहीं हुआ है गाइस। तो देखिए सॉरी उपयोग हुआ है, ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है, तो गाइस देखिए क्रिया में नहीं हुआ है, वर्षा में नहीं हुआ है, रिपु में नहीं हुआ, बट वृष्टि में हुआ है। ठीक है, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वृष्टि। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है। तो गाइस देखिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए गाइस। एक तो होता है आपका अनुनासिकता, एक होता है आपका निर्नुनासिक। क्या होता है गाइस, निर्नुनासिक। ठीक है, निर्नुनासिक, एक सेकंड गाइस। एक तो आपका होता है गाइस अनुनासिकता, ठीक है, और एक होता है आपका निर्नुनासिक। क्या होता है, निर्नुनासिक। ठीक है, निर्नुनासिक। ठीक है गाइस, ये देखिए ये केवल गाइस ये केवल मुख से मतलब मुख से शब्द दे जाता है।
इसमें क्या होता है, केवल ध्वनि जो है मुख से निकलती है। अनुनासिकता में क्या होता है, नाक और मुंह से दोनों से ध्वनि निकलती है, ठीक है। और गाइस देखिए, जब कभी कभी कुछ आपका माइंड काम ना करे तो गाइस वहाँ पर आपका सिक्स सेंस काम करता है। देखिए, संभावित, ठीक है, संभावना और संभव, सबका अर्थ एक ही है गाइस। संभावित, संभावना और संभव, इन तीनों का अर्थ क्या है गाइस, एक है। बट संभालना क्या है गाइस, ये अलग वर्ड निकल रहा है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कभी कभी गाइस आप अपना सिक्स सेंस भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं गाइस, तो अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। राइट आंसर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, कितनी होता है गाइस, तो 33 होता है गाइस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कंठे ध्वनियाँ कौन सी होती हैं गाइस, तो कंठे ध्वनियाँ आपकी होती है गाइस, क ख ग घ, क्या होती हैं, कंठे होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है गाइस, क्या गाइस, उच्चारण के स्थान पर कौन सा आपका दंत है। तो देखिए, एक तो आपका होता है दंते, आपका होता है गाइस जो त थ द ध, त थ द ध न, ये वाला होता है गाइस, आपका दंते होता है। और एक मैंने आपको ट्रिक बताया ना गाइस, विवाह होता है गाइस, ठीक है। किसका होता है, तो ईयस का होता है। वो क्या बन जाता है, ऋषि बन जाता है। तो कैसा दिखता है, लाश जैसा दिखता है। तो लाश, यल क्या क्या गाइस, आपका दंत है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, KTM 2, KTM 2, ठीक है। दंत तो आपको छठा में तो क्या होता है, देखिए पहले विवाह होता है, किसका होता है, ईयस का होता है, ठीक है। और वो क्या बन जाता है, ऋषि बन जाता है। तो कैसा दिखता है, लाश जैसा दिखता है गाइस। तो देखिए इसके अंदर आ रहा है ना, लाश जैसा दिखता है। तो गाइस क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घ का उच्चार स्थान कौन सा है गाइस, तो देखिए क ख ग घ क्या है आपका, कंठे ध्वनियाँ है, ठीक है, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी की सध्वनियाँ है, आपको पता है ना गाइस, पहले मैंने आपको ट्रिक बताया ना गाइस, KTM 2, ठीक है, KTM 2, ठीक है। ये आपका देखिए विवाह होता है, इसके अंदर तो ओ आ आता है, ठीक है। विवाह होता है, ठीक है। किसका होता है, तो ईयस का होता है गाइस, ई यस का होता है बड़ा सा, ठीक है। तो गाइस देखिए इसमें आ रहा है, ये इसमें आ रहा है टी में, ठीक है। कंठ है, ये क्या है गाइस, टी क्या है आपका, देखिए से आपका कंठे हो गया, टी क्या आपका तालब्य है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तालब व्यंजन है गाइस, तो देखिए तालु क्या होते हैं, च छ ज झ, ये होते हैं, ऑप्शन बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। च और छ वर्ण का उच्चार स्थान कौन सा है गाइस, आपको पता है ना, च छ झ क्या होते हैं आपके, तालु होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह का उच्चार स्थान है गाइस, अभी फिर मैंने आपको बताया गाइस ना, KTM 2, ठीक है, KTM 2 का क्या आपका कंठ है, ठीक है। तो देखिए विवाह होता है, किसका होता है, ईयस का होता है, इसमें यह आ रहा है, ईयस का होता है, ठीक है। तो ये क्या आपका तालुब है। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से तालु ध्वनियाँ आएगा, इस क्या है, तालु ध्वनियाँ। तो देखिए क्या होते हैं, च छ ज झ झ, ये आपका तालु होता है। अब देखिए फिर आप इसमें नहीं निकला तो आप ये लगाइए, KTM 2, KTM 2, ठीक है। ये आपका कंठ ही हो गया तालु। देखिए विवाह होता है, किसका होता है, ईयस का होता है। तो देखिए ई यस का होता है, ठीक है। सर इसमें आ रहा है गाइस, क्या आ जाएगा आपका तालु, ठीक है। कौन सा है, स है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी की तालब्य ध्वनियाँ है गाइस, च छ झ झ क्या है, तालु है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स का उच्चारण स्थान है गाइस, स का, अभी मैंने आपको बताया ना गाइस, KTM 2 विवाह होता है, किसका होता है, ईयस का होता है। तो किस में आ रहा है, स तालु में आ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। च वर्ग ध्वनियाँ किस किस वर्ग में आती हैं गाइस, तो ये पता है, आपको पता है ना, च छ ज झ किस में आती है, तालु में आती है। राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए
ड वर्ण का उच्चार स्थान है गाइस। ठीक है, ट वर्ग में चौथा, या फिर ट वर्ग में चौथा, या फिर ट वर्ग में तीसरा, ट वर्ग में दूसरा। तो देखिए ड वर्ग में क्या होता है गाइस, देखिए आपको पता होना चाहिए, ट होता है, ठीक है, फिर ठ होता है, ठीक है, फिर क्या होता है आपका ट ठ, अड़ा होता है आपका, ठीक है, ये वाला अड़ा होता है, ठीक है, ये वाला। फिर क्या होता है आपका, ये वाला अड़ा होता है, ड होता है, ठीक, फिर ये अड़ा होता है। तो क्या होगा, ट वर्ग में चौथा। राइट आंसर हो जाएगा गाइस आपका ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, इसका मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा गाइस। अगर मेरी वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं 100% का पार्ट 2 लेकर आऊँगा गाइस। अगर मेरी वीडियो आपको लाइक लगी हो, अच्छी लगी हो गाइस, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए गाइस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।